सारे पुराण, नो एक्सेप्शन, सारे पुराण इस लेयर पे लिखे जाते हैं, यहां लिखे जाते हैं। उसके बाद ऊर्जा, ओके, वो है कॉजल, कारण शरीर, ओके, आकाश लेयर। फिर है ऊर्जा, फिर है मैटर। मैटर यानी यहां धरती पे, क्योंकि ये 3D है। यहाँ आपका बॉडी होता है, ज्ञानेंद्रिय होते हैं, पंच पंच कर्मेंद्रिय होते हैं, ज्ञानेंद्रिय होते हैं, आपके आंख है, नाक है, मुंह है, सुनाई दे रहा है, राइट। दिस इज सेंसरी वर्ल्ड, ये एक सेंसरी वर्ल्ड है। तो यहां आते 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 कल्कि हो या राम हो या कृष्ण हो, कहानी बदल जाता है या दूसरे रूप में दिखता है। एग्जैक्टली जैसे व्यास जी ने लिखा है वैसा नहीं होगा, नहीं होता भी है। क्योंकि देखिए, अभी कल्कि पुराण में आपको पढ़ के सुनाया, अभी 2 कमेंट आए कि उनको समझ में नहीं आया। इसमें ना समझने की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे लेवल पे अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें ना समझने की बात है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सा बता रहा हूं। वहां क्या लिखा है कि जब कल्कि जी जाएंगे भल्लाट नगर, ओके, शशि ध्वज नामक राजा के साथ युद्ध करने, फिर शशि ध्वज के 2 बेटे जो हैं, सूर्य केतु और दूसरा एक बेटा, वो एक तरफ युद्ध करेंगे। ओके, क्यों युद्ध कर रहे हैं, क्या है, मतलब कोई ये नहीं। नॉर्मली एटलीस्ट रावण के केस में रावण ने सीता को किडनैप किया, देयर इज ए कॉज। यहां कोई कॉज भी नहीं है, मतलब वो गए हैं और युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। और कल्कि जी के तरफ से मारू देवापी, 2 राजा, उपराजा, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। विशाखा यूपा भी कल्कि जी को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर कल्कि जी इट सिम्स बेहोश हो जाते हैं, युद्ध में बेहोश हो जाते हैं। तो कल्कि जी को उठा के राजा शशिध्वज अपने क्या बोलते हैं, अपने राज्य में, अपने सिंहासन के पास ले जाते हैं, अपने कोर्ट में। तो वहां शशिध्वज की वाइफ जो है सुशांत, उनका नाम सुशांता है, वो गाना गाती हैं, बोलते हे प्रभु आप तो भगवान हो, आप प्लीज उठ जाओ, भक्ति गीत करती हैं। फिर कल्कि जी उठ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि आप प्लीज हमारे बेटी रमा से शादी कर लीजिए। ये है स्टोरी। अगर आप इसको लिटरली लेंगे, लिटरली समझते हैं ना कि कहानी में बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, हाथी मर गए, घोड़े मर गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, रक्त बह रहा है, इमेजिन दैट, एक सेकंड के लिए। और फिर हमारे राजा शशिध्वज उनको उठाते हैं और उनको अपने राज्य में ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और बोलते हैं तुम रमा से शादी कर लो। उसके बाद रमा से शादी भी कर लेते हैं। एक नॉर्मल इंसान, वो भगवान ही क्यों ना हो, राम की ही क्यों ना हो, युद्ध हुआ, पूरा तीर वीर लगा हुआ है, युद्ध हुआ है, सब लोग, बहुत सारे लोग मर गए हैं। आपको क्या लगता है कि वो उसको कोई उठा के लेके जाएगा और उसके लिए गीत गाएगा, वो उठेगा और बोलेगा हाँ हाँ आई एम फाइन, अभी मैं रमा से शादी करने के लिए रेडी हूं, आज के डेट में, ये किसी भी डेट में, इवन पुराने डेट में, राइट। ये ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है? आप एक सेकंड के लिए सोचिए, कॉमन सेंसिकली। तो नो, आप तो भगवान को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप वेदव्यास जी को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं वेदव्यास जी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं वाल्मीकि जी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि वो क्या समझाना चाह रहे थे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हजारों सालों से इन कहानियों को लिटरली ले रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रामायण नहीं हुआ या महाभारत नहीं हुआ या कल्कि पुराण नहीं हो रहा है, सब हो रहे हैं, बट एट मानवीय लेवल स्टोरी थोड़ा अलग होता है। वो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आकाश लेयर पे इट इज लाइक दैट कि हाथी मर गए, ये मर गए, वो मर गए, और बीच में गंधर्व गाना गा रहे हैं। आप इमेजिन करो, एक बैटल चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है, हाँ? कोई भी वॉर चल रहा है, रशियंस और यूक्रेनियन, ओके, कुछ कल की वादियों के हिसाब से 13 मुस्लिम देश
इंडिया को अटैक कर दिया और अपना धुरंधर कल्कि अवतार ही इज फाइटिंग विथ इंडियन आर्मी। ठीक है, ऐसा फाइटिंग हो रहा है। इमेजिन करो, कल्कि पुराण के हिसाब से गंधर्व गाना गा रहे हैं। वो कौन सा गाना है? वो कौन सा मूवी था? एनिमल। एनिमल में वो 11 लोग खड़े होके गाना गा रहे हैं ना, उनके भाई। जब रणबीर कपूर के हाथ में वो क्या बोलते हैं हिंदी वाले, आई एम नॉट ए हिंदी मैन नो, सडनली मुझे कुलाड़ी, छोटा सा परशुराम टाइप का, ठीक है, तो वो लेके खड़े हो गए। अर्जुन वैली ने, इमेजिन दैट, ऐसा होता है रियल लाइफ में? हाँ ठीक है, एक दो मतलब पैट्रियोटिज्म, जय भारत माता की जय एंड ऑल दैट, जब 13 मुस्लिम कंट्रीज अटैक करेंगे तो भारत माता की जय, दैट्स ऑल। हम गाना गाएंगे, वी विल नॉट सिंग अर्जन वैली ने, ऐसे करके कोई गाना गाएगा? और वो भी एक नहीं, दो नहीं, हजारों। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लिटरलिज्म। इंग्लिश में लिटरलिज्म बोलते हैं। ओके, मैं फंडामेंटलिज्म नहीं बोल रहा हूं, लिटरलिज्म बोल रहा हूं। लिटरलिज्म का मतलब है कि जो पुराण में, श्लोकों में, वर्सेस में, रामायण में लिखा है, आप उसको एज इट इज ले रहे हो। कि वहां एक नदी, खून की नदियां बह रही हैं, गंधर्व गाना गा रहे हैं, विशाखा यूपा एक तरफ घायल हैं, कल्कि जी भी घायल हैं, कल्कि जी को उठा के शशि ध्वज ले गए, और फिर सुशांत गाना गा रही है। ये सुशांत सिंह राजपूत नहीं, उधर सुशांता, क्वीन सुशांता। अगर कल्कि पुराण होगा आज के डेट में, आपको लगता है कि कोई अपना नाम रखेगा शशि ध्वज? तो कोई आके मुझे गाली देगा, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आपने नरेंद्र मोदी जी ही शशि ध्वज है, नाम बदल दिया है। अच्छा ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस शशि ध्वज, और कोई कल्कि होगा, क्योंकि वैसे भी 50,000 कल्कि हैं, और बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते रहते हैं, जून 1992, 2002, 2003, 1981, 1971, बहुत सारे कल्कि ऑलरेडी मुझे मैसेज कर चुके हैं कि वही कल्कि हैं, मुझे टैग भी करते हैं। मान लेते हैं इन सब में से एक कल्कि को चुना गया, कल्कि नाम को रिप्रेजेंट करने, वो गए दिल्ली। सो दोज पीपल हु आर थिंकिंग कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, उससे पहले आपको शशि ध्वज से निपटना पड़ेगा, शशि ध्वज जी से फाइट करना पड़ेगा, उनकी बेटी रमा से शादी करना पड़ेगा, एक युद्ध होगा। आर यू रेडी फॉर दिस? जो भी लिटरली ले रहे हैं उनको मैं चैलेंज करता हूं। या तो आप बोल दो कि व्यास जी झूठ बोल रहे हैं, कल्कि पुराण झूठ है, या आप मान लो कि ऐसा टेक्स्ट, जो भी पुराण लिखा गया है, वो सब एलिगोरिकल है, सिंबॉलिक है, एस्ट्रोनॉमिकल है, जैसे मैं डिकोड करता हूं। मैं चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज किसी को भी। या तो आप पब्लिकली आके बोलो मैं कल्कि में विश्वास करता हूं, लेकिन कल्कि पुराण में विश्वास नहीं करता, मैं भविष्य मालिका में विश्वास करता हूं, लेकिन महापुरुष वाला थीरी में विश्वास नहीं करता। मतलब मैं मानता हूं कि महापुरुष आएंगे, दरिद्र ब्राह्मण होंगे, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि उनकी 2 बीवियां होंगी, या 2 बीवियां होंगी लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से 1 बीवी अलाउड है। मतलब आपके लिए एक रूल है और कल्कि जी के लिए दूसरा रूल तो नहीं हो सकता है ना? आप समझ रहे हैं लिटरलिज्म का प्रॉब्लम क्या? अगर 2 बीवियां होंगी, पद्मा और रमा, और पद्मा जिंदा है, क्या ऐसा हो सकता है इंडियन लॉ के हिसाब से 2 बीवियां? कितने लोग अरेस्ट हुए 2 बीवियां रखने के लिए? So everything we have to understand at a tattva level. Why don't people understand? मैं चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के मैं बोल रहा हूं एवरीथिंग एस्ट्रोनॉमिकल, तो सब लोग, बहुत सारे लोग, ऑल इज वन करके एक है जो मुझे च से गाली दिया, बहुत सारे लोगों ने च से गाली दिया, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, जिल्स, जीरो, नाड़ा, जैसे आयरन मैन बोलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिमाग में गोबर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, क्योंकि ये चीजें ही ऐसी हैं। मतलब अभी ऋषि ने लिखा है तो ऑब्वियसली बहुत हाई लेवल पे लिखा होगा ना। हम लोग ने क्या, अभी ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, व्यास जी बोल रहे हैं कि यज्ञवल्क्य करके एक ऋषि हैं, उनके पीछे लाख ब्राह्मण खड़े होंगे और वो
कल्कि जैसे युद्ध करेंगे। 10 ब्राह्मण को आप उठा के दिखाओ मुझे, जो एक्चुअली आज के डेट पे अपने हाथ में एक हथियार लेके फाइट करने के लिए रेडी हैं। और किससे फाइट करेंगे बाय द वे? बांग्लादेशियों से? मतलब व्हाट द हेल? ये सब सिंबॉलिक है। खून की नदियां, रक्त धारा, करोड़ करोड़ बैटलफील्ड्स, ये सब सिंबॉलिक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी हो भी नहीं सकता। 600 करोड़ क्या मैं बोल रहा हूं, इवन 1 करोड़ मरने के लिए 60 लाख मरे थे कोविड में, और आप बोल रहे हो भविष्य मालिका को कोट करके कि 600 करोड़ लोग मर जाएंगे। मतलब एक बार भी बैठ के मैं कॉमन सेंस यूज ही नहीं करूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अच्युतानंद जी ने बोला तो सच ही होगा। तो अच्युतानंद जी ने क्या बोला वो पता नहीं है, लेकिन अच्युतानंद जी के नाम पे इन लोग गंदगी फैला रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कोई भी ऋषि संत ऐसा कभी नहीं लिखेगा कि मानव को मारेंगे कल की। मैं लिख के देता हूं, एक इनोसेंट आदमी को कल की नहीं मारेंगे। इट्स नॉट अबाउट मी। और मुझे मरने का डर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझे जान की धमकी दी है लास्ट 2-3 इयर्स में। ओके, मुझे मरने का कोई डर नहीं है। मैं बोल रहा हूं कॉमन मैन। अभी कोई रवांडा में है, अभी रवांडा कहाँ है? अफ्रीका में। आपको लगता है कल की एक तलवार लेकर रवांडा जाके एक इनोसेंट आदमी को बिना नाम पूछे मार देंगे? वो ये वॉरलॉर्ड है? वॉरलॉर्ड है कि भगवान है वो? मैं तो भक्त नहीं, आप लोग भक्त हो ना। आप सब तो भक्ति में डूब गए हो। एक भक्त होने के नाते आप अपने आप को क्वेश्चन करो कि मेरा भगवान ऐसा होगा मुझे छोड़ के बाकी सारे इनोसेंट लोगों को मारते हुए आएगा पूरे दुनिया में? इज देयर एनी लॉजिक इन दैट? एक सेकंड के लिए क्यों नहीं सोचते कि शायद दूसरा मीनिंग भी हो सकता है? मैं वही बताने का कोशिश कर रहा हूं 7 दिन से। आकाश में हुआ इसका मतलब ये नहीं कि यहां नहीं होगा, लेकिन होगा, लेकिन अलग तरीके से होगा। तो वहां क्या लिखा है? खून की नदियां। खून की नदी कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट वृश्चिक राशि का एक रीजन है जहां अंतारिस नाम का एक नक्षत्र है जो रेड कलर, लाल रंग का है। दैट्स ऑल। शशि ध्वज और कोई नहीं, खुद शिव हैं। शशि ध्वज, शशि चंद्रमा, ध्वज यहां ऐसे पहने हुए हैं। ध्वज मतलब फ्लैग, संस्कृत। दिस इज कॉल्ड संस्कृत। मैं और बहुत सिंपल मीनिंग बता रहा हूं। चंद्रमा, रीना जी आप बोल रहे आपको कुछ समझ में नहीं आया। चंद्रमा, ध्वज ऐसे है, उसको बोलते हैं शशि ध्वज। कल के पुराण के शशि ध्वज वही है, शिव है। उनको भूतेश भी बोलते हैं, सारे भूत गणों के ईश्वर भूतेशा। इंग्लिश में उसको बूटीस बोलते हैं, जो लिब्रा राशि में है। उनकी वाइफ का नाम सुशांता है, यानी पार्वती देवी। उनकी बच्ची का नाम रमा है, लेकिन दूसरा नाम है अशोक सुंदरी। तो पद्मा जो है वो वृषभ राशि में, जहां चंद्रमा उच्च का होता है या पावरफुल होता है, दैट इज पद्मा, लोटस। ओके, वो रोहिणी नक्षत्र में है। उनके ऑपोजिट में विशाखा नक्षत्र में दुर्गा, वैष्णवी, रमा, अशोक सुंदरी सब एक ही कैरेक्टर है, वो आती है। तो दैट मीन्स कल की जब शांत हैं, लाइफ के अर्ली स्टेज में हैं, उनका शादी होता है पद्मा से। जब वो डिप्रेस हो जाते हैं, लाइफ की कठिनाई देखते हैं, तपस्या करते हैं, सब कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन सब के बाद जब जीतते हैं, इन कठिनाइयों के ऊपर उठते हैं, रीना जी, ओके, आपकी भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूं, तब उनको एक लड़की मिलेगी जिनका नाम होगा रमा स्लैश वैष्णवी स्लैश दुर्गा। लेकिन उनसे शादी नहीं होगा, यूनियन होगा, दोस्ती होगी। क्यों? पद्मा तो मरी नहीं है, और इंडियन लॉ के हिसाब से आप 2 शादी नहीं कर सकते। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। मैं आपको हाथ जोड़ के आपको बोलता हूं, ओके। और जैसे उड़ीसा वाले बोलते हैं अंदर ही है, राधा अंदर है, दुर्गा अंदर है, पद्मा अंदर है। तो मतलब क्या, श्री कृष्ण के जो भी मतलब वाइफ थे सब अंदर थे? जाम्बवती अंदर थी, सत्यभामा अंदर थी। वो क्यों, सत्यभामा उस तरफ क्यों थी? रुक्मिणी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, ये सब कौन है? ये सब भी अंदर ही हैं। अंदर हैं एट ए तत्व लेवल।
तत्व लेवल ये 8 चक्र है श्री कृष्ण के, बट फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी होगा ऐसा 8 बीवियां। सेम वे रमा और पद्मा दोनों रहेंगी, शादी एक ही होगा। सोसाइटल रूल्स है, रूल बदल दो तो उनके भी जमिनी गणेशन की तरह 4 शादियां होंगी, पवन कल्याण की तरह 3 शादियां होंगी, आमिर खान की तरह 2 शादियां होंगी और तीसरी भी हो रही है। शाहरुख खान प्राइवेटली शादी करेगा, पब्लिकली एक शादी करेगा। सी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो शशि ध्वज विशाखा यूपा मतलब क्रक्स, क्रक्स करके कॉन्स्टलेशन है जो वृश्चिक राशि के पास है। विशाखा नक्षत्र का मतलब ही डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब है कि वो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। आप सोचते हैं हाँ कल्कि वो तो भगवान है, वो कैसे डिप्रेस हो सकते हैं? कभी रामायण पढ़ा है? व्हाट द हेल रीना जी, सच में। तो जब सीता जी का किडनैप हुआ, राम क्या कर रहे थे? राम हंस रहे थे, वो भी तो डिप्रेस हुए थे ना। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? क्या मतलब भगवान इंसान के रूप में आएगा तो वो डिप्रेस नहीं होगा? क्या डिप्रेशन इतनी बुरी बात है? क्या इसके पुराने एग्जाम्पल्स नहीं है? परशुराम डिप्रेस नहीं हुआ था जब उनके पिताजी का डेथ हो गया? सहस्रा अर्जुन ने जब परशुराम जी का फादर को मार दिया था तो क्या परशुराम जी को गुस्सा नहीं आया? क्या उनको डिप्रेशन नहीं हुआ? क्या उनको दुख नहीं हुआ? तो वो जाके फिर सहस्रा अर्जुन को मारे। सेम वे राम ने रावण को चांस भी दिया, इवन दो ही वाज डिप्रेस्ड। ही सेड रावण प्लीज लीव माय वाइफ अलोन, मुझे वापस कर दो। और रावण ने बोला नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ ही मरना है। मर गया। ओके रीना जी एंड बाकी जी, सब्जी नॉट खाने वाला सब्जी, सब जी, यू नॉर्थ इंडियंस। आई होप देर आर सम साउथ इंडियंस जो मुझे सपोर्ट करते हैं इधर। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सी संक्षिप्त में मैं इतना ही बोल रहा हूं, ब्रह्मांड पुराण में यज्ञवल के पीछे कोई लाख लाख ब्राह्मण खड़े नहीं होंगे, जैसे भविष्य मालिका में लिखा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना वो दरिद्र ब्राह्मण होंगे, ना वो भीख मांग के डोनेशन पे जिएंगे, ना वो कोई बड़े बिजनेसमैन होंगे, ना वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ना वो डिक्टेटर बनेंगे, ना वो युद्ध करेंगे। युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं, अभी मैं लिख रहा हूं, मेरे मरने के 100 ईयर्स के बाद भी मैं जो बोला वही सच होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, कोई कल्कि नहीं आएगा जो युद्ध करेगा। कल्कि होगा लेकिन कल्कि युद्ध नहीं करेगा। युद्ध जो है वो अंतर युद्ध है। अंतर युद्ध समझते हो? इसको बोलते हैं ललाट। आई डोंट नो इफ पीपल अंडरस्टैंड संस्कृत। भल्लाट नगर जहां शशि ध्वज रहते हैं, उसका मतलब है ये पोर्शन। अशोक सुंदरी यहां रहती है, अशोक सुंदरी यहां रहती है। इसको हम इंद्र योनि चक्र बोलते हैं, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, इसको इंद्र योनि बोलते हैं, इसको सहस्त्र कमल बोलते हैं। ये सब तंत्र है, मेडिटेशन है, इनर ज्ञान है जो मैं आपको फ्रीली दे रहा हूं। अभी तक मेंबर्स के लिए नहीं किया, बाद में मेंबर्स के लिए कर दूं शायद, क्या पता। सारे वीडियोस किसी को तो घंटा कुछ समझ में आता नहीं है। कौन है एक संत रामपाल, एक झंडा लेके आता है, हर बार कमेंट करता है संत रामपाल की जय। एंड ये की जय वाले कितने आते हैं यार, कितने लोगों को ब्लॉक करूं मैं? वो तो लिटरलिज्म से भी गए गुजरे हैं। उनका कोई बाबा है जो कल्कि है। ओह गॉड, मार दो यार, मुझे मार दो। जैसे बाबू भैया बोलते हैं ना, बाबू भैया पता है हेरा फेरी का, मैं वही हूं। मार दो मुझे, मार दो, सच में गोली मार दो। क्योंकि वैसे भी मैंने वीडियोस बना दिया है, अभी लोग जान की धमकी तो मिली मुझे, तो वीडियोस बना दिया। अभी आपकी मर्जी, कोई मुझे गोली मारना चाहता है मार सकता है आराम से। हाँ सीरियसली, संत रामपाल प्लीज। तो आपके जो भी संत हैं उन्होंने क्या किया एग्जैक्टली, प्लीज बताएं मुझे। हाउ आर दे कल्कि? और एक बात बता रहा हूं, जब तक आदमी ना स्टार रहता है ना, स्टार ही रहना चाहिए उसको। जैसे ही वो पॉलिटिक्स में आता है ना, वो कल्कि हो कोई भी हो, उसकी बदनामी 100% होगी। पॉलिटिक्स एक दलदल है।
जब तक वो एक चिरंजीवी है, एक रजनीकांत है, एक शाहरुख खान है, थोड़ा तो इज्जत रहेगा। जैसे ही वो पॉलिटिक्स में आएगा, हर रोज उसको 100 गाली सुनना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं ही गाली सुनता रहता हूं। दैट टू बिकॉज मैंने इतना बोला कि जो पुराने हैं उनको लिटरली मत लो, पुराण का इनर मीनिंग पहले पढ़ो, आकाशीय तत्व पढ़ो, तत्वदर्शी बनो। अब ये तत्वदर्शी क्या है? तत्व, तत्व पंच तत्व हैं, एलिमेंट्स होते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, जैसे वो चैट जीपीटी का एक ऐड आता रहता है, वो बोलता है कि जो भी 40 के ऊपर मेरे जैसे बुढ़े लोग हैं उनको कुछ नहीं आता, इट सेम्स हमको सिर्फ चैट जीपीटी में बस लिखना आता है। उसमें बोलता है आई एम बेगिंग यू, आई एम बेगिंग यू। मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भीख मांगता हूँ लोगों से कि प्लीज आप आकाश तत्व पे पढ़ो, ऊर्जा लेवल पे समझो। उसके बाद मतलब जैसे किसी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि पहले जब भी एक बिजली गरजती है, क्या होता है? पहले साउंड आता है, फिर लाइट, या सॉरी, पहले लाइट आता है, फिर साउंड आता है, फिर यहाँ लाइटनिंग गिरती है, वट एवर। दैट्स ए वेरी गुड एग्जाम्पल। ऐसा ही समझ लो, आकाश लेवल पे हो रहा है, फिर ऊर्जा लेवल पे हो रहा है, फिर फिजिकल लेवल पे हो रहा है। और फिजिकल लेवल पे ऐसा नहीं होगा जैसे लिखा है यहाँ, ऐसा होगा जैसे कि कोई सुशांत सिंह राजपूत होगा जो मर जाएगा, जिसको डिप्रेशन होगा, या तो उसे मार दिया जाएगा या वो सुसाइड कर लेगा, दोनों थ्योरी वैलिड है। ओके, ऐसा नहीं होगा कि कोई रानी होगी सुशांता जो कल्कि को जगाएगी गाना गा के और बोलेगी कि आप उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, आपको बहुत सारे तीर लगे हैं, प्लीज उठ जाओ। उनको मेडिकल अटेंशन भी नहीं दे रही हैं, उनको मरम पट्टी नहीं कर रही हैं, फर्स्ट एड नहीं कर रही हैं, और बोल रही प्लीज उठ जाओ और मेरी बेटी रमा से शादी कर लो। ऐसा नहीं होगा ना। तो वाल्मीकि, व्यास, दे आर वेरी 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 एडवांस्ड ऋषिज। उन्होंने सब कोड करके भेज दिया है। अभी मैं उसको, उस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेज को मैं डिकोड करके आपको दे रहा हूं। ओके, नाउ आई विल सी कमेंट्स। या राहुल, वेरी गुड। यस, यू आर वेरी गुड। जुबिन गर्ग ऑलवेज टोल्ड आई हैव ओनली वन पॉलिटिक्स। अच्छा, ओके रूपांका, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? साउथ इंडियन होके मुझे ईस्ट इंडियन ओडिशा का समझाना पड़ रहा है, नॉर्थ इंडियन का कल्कि पुराण समझाना पड़ रहा है, नॉर्थ इंडियन वाल्मीकि और व्यास जी का समझाना पड़ रहा है, जबकि मैं एक साउथ इंडियन हूं। क्या है यार जिंदगी, सो बैड नो। जिंदगी झंडुआ, क्या बोलते हैं आप लोग नॉर्थ इंडियंस? फिर भी घमंडुआ। कितने लोग लाइव जुड़े हैं? 34। थैंक यू। मेरे वीडियोस तो कोई देखता भी नहीं है, आजकल देख रहे हैं। जब मैं कितना एंसेस्टर्स की पूजा करो, एंसेस्टर्स अपने पितृ देवताओं को नमस्कार करो, साला कोई वीडियो देखता ही नहीं है, 100 व्यू भी नहीं आते। जैसे कल की बोला 500 कल की देखिए, जब भी मैं कल की वीडियो बनाता हूं ना, 1000 व्यूज तो मिनिमम आते हैं, उसमें से 500 कल की के ही होंगे, क्योंकि कल की एक नहीं है ना। इंडिया में 22 साल का कल की है, 25 साल का कल की है, लोकल कल की है, दिल्ली वाला कल की है, हर राज्य का एक कल की है, फिर ऑस्ट्रेलिया में कल की, न्यूजीलैंड में कल की, इधर यूरोप में कल की, फिर अमेरिका में कल की, बहुत इतने कल की हैं। उनको देखना है कि हाँ हाँ मेरा कुंडली मिल रहा है, क्या मैं वही हूँ? इंस्टेड ऑफ डूइंग तपस्या, इंस्टेड ऑफ डूइंग मेडिटेशन, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग पीपल, भगवान क्यों आते हैं? धर्म संस्थापना करने आते हैं। आप क्या धर्म संस्थापना कर रहे हो बाय वॉचिंग माय वीडियोस? क्या मेरे वीडियो देखने से आपकी आत्मा को शांति मिल रही है कि आप कल की बन गए हो या कल की हो ऑलरेडी? What exactly is the धर्म संस्थापना that you are doing? एटलीस्ट धर्म संस्थापना ठीक से बोल पा रहे हो? क्योंकि अगर आप कल की हो तो आप पिछले जन्म में कृष्ण थे, दैट मीन्स आपको भगवत गीता आता होगा, राइट? एक है सिंगर, फेमस सिंगर तोची रायना, वो भी आके 2-3 बार डिस्टर्ब किया, मैं ब्लॉक किया। वो आगे बोलता है 1+1=2, मैं हूं कल की। ये क्या है? 1+1 त्रिलोक कल की। व्हाट द हेल मैन? तोची, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये हूं मैं पार्थसारथी, सिंपल सा साउथ इंडियन छोटा मोटा यूट्यूबर। आप इतने बड़े सिंगर हो, बॉलीवुड के, मतलब हे कबीरा मान जा, इतना अच्छा आप गाते हो। मैं तो आपका 1/10 100th भी नहीं हूं, मुझे तो सुर में गाना भी नहीं आता है।
और आप आके बोलते 1 + 1 = 2, आई एम कल्कि। ये क्या है? मतलब कल्कि एक ये हो गया है यार, जैसे कि अभी तक मेरा खाना नहीं आया, जैसे इडली इडली बना रहे हैं, 4 इडली का ये उड़द दाल लेके आप बना दिया और बन गया कल्कि। प्लीज मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। जो भी कल्कि देख रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूं, ऑलरेडी आधे तो ब्लॉक्ड है, आधे तो च वाला गाली देके चले गए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मेरे वीडियोस को केयरफुली अभी फिर से सुनना। आज अभी के वीडियो के बाद आप फिर से सुनना, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे पता है मैं बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं बोला, मैं बहुत आसान लैंग्वेज में बोला, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। फिर से देखो, ध्यान से देखो। पुराणों को आकाशीय लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे समझना। कोई मर नहीं रहा है, कोई खून की नदियां नहीं बह रही हैं, कोई कुरुक्षेत्र नहीं हुआ था। यहां हुआ था एक छोटा मोटा युद्ध हुआ होगा, बस महाभारत, दैट्स ऑल। ठीक है? करोड़ों करोड़ों लोग नहीं मरे, मर भी नहीं सकते। और वो 2 भाई के बीच में बाकी लोग का क्या काम है यार? पांडव और कौरव के बीच में युद्ध है, तो वो अफगानिस्तान से, कहां से, वो ग्रीक देश से आए हैं, सिर्फ यवन राजा आ गया इधर फाइट करने। ऐसे लोग ने ट्रांसलेट किया है महाभारत को कि यवन से कोई आया है। आपको समझ में आ भी रहा है क्या बोल रहे हैं? वैदिक टाइम्स में यवन राज्य से 1 लाख सोल्जर्स आ गए, म्लेच्छ जन भी आ गए। म्लेच्छ का मतलब क्या है? म्लेच्छ का मतलब जो ऑर्डर फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि वो यूरोपियंस हैं या मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, ऐसा प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत देखो यार। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि किसी को देखना, ओनली ब्राह्मण, ओनली ब्राह्मण, व्हाट इज दिस? वर्णाश्रम फिर से लाना है क्या? सत्य का मतलब यही है कि सिर्फ मतलब क्योंकि कल के ब्राह्मण होंगे तो वो सिर्फ ब्राह्मण लोग को ही ये करेंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे? यही तो अंबेडकर जी ट्राई कर रहे थे कि ये सब नॉनसेंस चीजों को कम करने के लिए सोसाइटी में। नहीं, हमको नहीं करना है, हमको फिर से वही वर्णाश्रम, क्योंकि कल की पुराण में लिखा है फिर से वो वर्णाश्रम शुरू करेंगे। वर्णाश्रम का मतलब भी समझते हो? वर्णाश्रम इज नॉट कुल। एक्चुअली ऋग्वेद के टाइम पे जो वर्ण है वो है गैलेक्टिक ऑर्डर। ये जो पोर्शन है काल पुरुष का, ये है ब्राह्मण, जो थिंक करता है। ब्रह्म ज्ञान इज ब्राह्मण, दैट्स ऑल। ब्राह्मण का मतलब कुल में, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ नहीं। सेम वे क्षत्रिय इज लाइक दिस हैंड्स। अब जैसे मेरे हैंड बहुत वीक है, मेरा पूरा पेन करता रहता है, मेरे को फिजियोथेरेपी चाहिए, मैं शुगर पेशेंट हूं, तो दैट इज क्षत्रिय। जो पेट है दैट इज वैश्य, एंड जो पैर है जो एक्चुअल काम करता है वो है शूद्र। लेकिन हाँ, हमने वर्णाश्रम को एक इंस्टीट्यूशन बना दिया इंडिया में, और इसी को देख के फॉरेन वाले हमारे ऊपर हंसते हैं, कास्टिज्म ये वो। जबकि कल के पुराण में लिखा है और बाकी पुराण में लिखा है कि फिर से वर्णाश्रम शुरू करेंगे, फिर से, ओ माय गॉड, फिर से वही टॉर्चर, फिर से वही मतलब छोटे जाति बड़ी जाति, ऑल दैट। जबकि वो उद्देश्य था ही नहीं। व्हेन ही सेज कि वर्णाश्रम शुरू करेंगे, मतलब एवरीथिंग विल बी प्रोपोर्शनेट। इट डजंट मीन ए पर्सन विल डू दिस, वो पर्सन विल डू दिस। Okay, some Kalpesh is trolling me. मैं राहुल गांधी हूं, इट सीम्स। ओके, हाइड यूजर मिस्टर कल्पेश। तो कुछ समझ में ही नहीं आया तुम्हें यार, मैं क्या बोला तब से? या ही केम हियर ओनली फॉर ट्रोलिंग, समझ में आ गया। बिकॉज सी, नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज तत्व दर्शन, व्हाट इज तंत्र, व्हाट इज फिलोसफी। तो ऐसा ही सेड, यहां भी होगा, यहां जो भी होगा अलग अलग लेवल पे होगा, ठीक है? इट विल नॉट बी एग्जैक्टली जैसे पुराण में लिखा है। पुराण में सिंबॉलिकली लिखा है, इधर दूसरे लेवल पे होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? इंक्लूडिंग कल्पेश द इडियट। अभी तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दिया, मैं तुम्हें इडियट भी बोल सकता हूं। ओके, धन्यवाद।